हम यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो जी। आपकी सलामती हो। जहाँ तक भी आपका हाथ पहुँचता है, खुदावंद यीशु की सलामती को पहुँचाइए। हालेलुया। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। बोलकर खुदावंद यीशु मसीह की सलामती को एक दूसरे के साथ बांटा करें। हालेलुया। सो कैसे हैं जी आप सब लोग? खुश हैं? हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। याद रखिए, हम कमजोरी की हालत में खुदा के सामने आते हैं और फिर क्या पाते हैं जी? हम जोर पाते हैं। हम खाली बर्तन की माने खुदा की हजूरी में आते हैं और फिर क्या हो जाता है? हम भार दिए जाते हैं। कमी कमजोरी ये इस मट्टी के हिस्से में आई, लेकिन खुदा ने फजल किया, जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है कि अगरचा तू बुलंदो बाला है तो भी हाजी, वो सोने चांदी का ख्याल नहीं करता, वो मालो दौलत की परवाह नहीं करता, तख्त और ताज उसके लिए कोई माने नहीं रखते। वो बुलंदो बाला जो है वो खाकिसार का ख्याल करता। वो खाकिसार का ख्याल इसीलिए करता है कि खाकिसार को वो ताबिंदा कर दे, वो उसे कुंदन कर दे, वो उसको भर दे, वो उसको जोर बख्श। सो हम मतलब है कि हम कम कमजोरी की हालत में जब उसके पास आते हैं तो ही हम भरे जाते हैं। हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से बरकत पाए। पौलुस रसूल का खत, थैंक यू जीसस। ग्रंथियों के नाम, तेरा शुक्र हो मेरे खुदा। और उसका 14वां बाब हम देखेंगे। पहला ग्रंथियों जी पहला ग्रंथियों और उसका 14वां बाब आयत नंबर 23 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा की आवाज को लीजिएगा। कलामे खुदा के अंदर यूं लिखा है, 15वीं आयत। थैंक यू जीसस। मिल गया जी? 14वें बाब की आयत नंबर 15 खुदा के कलाम में लिखा है, बस क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी दुआ करूंगा, रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। खुदा के पाक कलाम के वसीला से हमें बरकत मिले। आमीन। यहाँ पर पौलुस पहले सवाल करता, बेटा इसको ना इसकी माँ के हवाले करके आओ। बस क्या करना चाहिए? सवाल है क्या करना चाहिए? मैं रूह से भी दुआ करूंगा और हाजी, खुदा ने ये अकल मुझे इसीलिए दी है कि मैं रूह से भी दुआ करूं और अकल से भी दुआ करूं। आगे चल के लिखा है कि मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। याद रखिए कि जब रूह हमारी जिंदगी में है तो हम दाना बन जाते हैं। जब रूह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो वो हमारी अकल को ताजा कर देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि
दाना की तरबियत कर, वो और ज्यादा दाना हो जाएगा। तो रूह से बड़ा दाना कौन है? आखिरू से ज्यादा अक्लमंद कौन? कोई नहीं है, क्योंकि रूह कुद्स खुदा है। रूह जब हमें आ जाता है, जब हम रूह की हिदायत से चलना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमें हिकमत आ जाती है, अकल आ जाती। आज सुबह हम इस बात को खुदा के कलाम की रहनुमाई में रूह कुद्स की हिदायत में जानने की कोशिश करेंगे कि चर्च के अंदर और उसके अलावा भी हमारी जिंदगियां किस तरह से होनी चाहिए। जब आप खुदा के घर में आ जाते हैं तो कोशिश किया करें कि बातों से इज्तनाब करें। आते ही आप एक दूसरे के साथ सलाम दुआ जरूर कीजिए, लेकिन उसके बाद हमारा ताल्लुक किसके साथ जुड़ जाना चाहिए जी? खुदा के साथ हम मुंसलिक हो जाए। दुनिया से मुनक़ता, खुदा के साथ मुंसलिक। बड़ा जरूरी है यहाँ पे रूह और अकल से दुआ, रूह और अकल से चलने के बाबत कहा गया है। यूहन्ना की अंजील उसके 4 बाब की 23वीं आयत से जब खुदावंद यीशु मसीह उस सामरी औरत से बात करते हैं जिसकी जिंदगी गुनाह से भरी हुई है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब उसकी जिंदगी उसके सामने खोलते हैं तो फिर वो अपनी कोताहियों का इकरार कर लेती है। खुदावंद यीशु मसीह जब उससे बात करते हैं तो खुदावंद यीशु ने कहा कि खुदा अपने लिए ऐसे फरिश्ता ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदा की प्रस्तुति करे। हमें रूह और सच्चाई के साथ खुदा की हमद करने की जरूरत है। याद रखिए कि आज चर्चिस के अंदर बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं, अच्छा स्टेज होता है, अच्छे म्यूजिक का इंतजाम होता है, अच्छे बजाने वाले हैं, अच्छी आवाजों के साथ गाने वाले हैं, लेकिन इन सब में से जिस चीज की कमी होती है वो है खुदा के नाम को जलाल देना। क्या वो बड़ा स्टेज है? अगर खुदा वहां नहीं है, खुदा के नाम को जलाल नहीं दिया जा रहा, उस स्टेज का कोई मतलब नहीं। अच्छी लाइट्स हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर अगर यीशु का नूर नहीं है तो फिर उन लाइट्स का कोई फायदा नहीं है। उनकी आवाजें अच्छी हैं, लेकिन अगर वो आवाज दुनिया को सुनाने के लिए है तो फिर ये खुदा के नाम को जलाल नहीं है। हमें अपनी जिंदगी के हर लम्हे में हमारी हर मूवमेंट जो है वो खुदा के नाम को जलाल दे। हमारा गाना, हमारा बजाना, हमारा दुआ करना, हम दुनिया की तरफ से बिल्कुल अंधे हो जाएं, दुनिया की जानिब से हम बिल्कुल गायब हो जाएं और फिर हम खुदा के साथ जुड़ जाएं। हन्ना की जिंदगी, वो औरत जब सीला में वो खुदा की हजूरी में झुकी हुई है, एली काहिन उसको देखता है, शायद और लोग भी उसको देखते होंगे, लेकिन वो दुनिया से अपने ताल्लुक को खत्म कर बैठी। उसे मालूम नहीं है कि एली काहिन उसको नशाबाज बदकार औरत कहता, लेकिन वो क्या करती है? वो दुनिया को नहीं बल्कि अपने खुदा को अपना दुखड़ा बयान करने के लिए आई। और फिर खुदा ने उस दुख को देख लिया।
चर्च के अंदर आप एक जिम्मेदार कलीसिया है। आपको मालूम है कि चर्च ये कोई थिएटर नहीं है, ये आम लोगों की आमाजगाह नहीं है, ये एक मजमा नहीं है, ये चुने हुए लोग हैं, अलग किए गए लोग हैं। थैंक यू जीसस। ईमानदार, ये आम सामीन, ये ऑडियंस नहीं है, ये खुदा को अपना आप प्रेजेंट करने के लिए आए, ये खुदा को अपना आप देने के लिए आए हैं, ये खुदा को अपनी जिंदगी के छुपे हाल ये खुदा को दिखाने के लिए आए। हालेलुया। तो आज जिस चीज की हमें सबसे रूह और सच्चाई, रूह के साथ चलना, अकल के साथ चलना, दुआ भी मैं अकल से करूं। जब यहां से बड़ा ध्यान दिया करें, जब स्टेज से कहा जाता है लीड करने वाला कि हम इस मकसद को खुदा की हजूरी में रखेंगे, तो फिर आपने क्या करना? रूह और अकल का क्या तकाजा है कि आप उसी फ्रेम के अंदर रहेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आप उसी तरह से, हम उसी कोशिश करेंगे कि उसी तरह से दुआ करें, उस मकसद के लिए दुआ करें। अकल, अपनी अकल खुदा के हवाले कर दें, ये दो चंद हो जाएगी। हम अकल के साथ भी दुआ करेंगे। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि वो दुआ कर क्या रहे और दुआ करने के लिए कहा क्या गया। इन बातों को जानना, सीखना एक ईमानदार की जिंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईमानदार की जिंदगी का हर लम्हा यीशु के खून से खरीदा हुआ है। आप जब दुआ करते हैं, आप जब प्रस्तिश करते हैं, आप जब शुक्रगुजारी करते हैं, आप जब हम करते हैं, तो आप अपने खुदा को खुश करने के लिए करते हैं। खुदा के कलाम के अंदर यशाया 43वां बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, खुदा ने, ये आयत बेशुमार मर्तबा हमने सुन रखी, खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया, एक मकसद के लिए बनाया कि वो क्या करे? खुदा की हम्द करे। हे आदम, तू इसीलिए बनाया गया कि खुदा की कुर्बत के अंदर रहे, खुदा के कलाम को सुने, खुदा के साथ रिफाकत और शराकत रखे, बरकत पाए। ये खुदा का कलाम है। आपकी तख्लीक का मकसद, आपके बनाए जाने की वजह यही है। हम इसीलिए खल्क हुए हैं कि हम उसके पाक नाम की ताज़ीम कर सकें। हम इबादत, प्रस्तिश, जाग बेटा जाग, हम प्रस्तिश, शुक्रगुजारी, ये जितने भी अल्फाज हैं, इन सब का मकसद एक ही है। ये हम वजन है। जब हम करते हैं, ज़बूर 50 के अंदर क्या लिखा है? जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी, एक ही मकसद है लेकिन दो लफ्ज़ हैं यहाँ, शुक्रगुजारी, तमजीद। जो शुक्रगुजारी करता है वो शुक्रगुजारी के साथ तमजीद भी करता। जब हम करते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। जब हम इबादत कर रहे होते हैं, हम उसकी हम्द कर रहे होते हैं। इन सब का यही मतलब है। हमारी शुक्रगुजारियां हम के साथ खुदा की हजूरी में इबादत करते हुए पेश की जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज बड़े ध्यान से इन बातों को सुनिएगा। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर। चर्चिस के अंदर
मैं सख्त जुमला इस्तेमाल करने लगा हूं, चर्चिस के अंदर जेली प्रस्तिश हो रही, बनावटी प्रस्तिश हो रही। हम सीखेंगे इसको, सिर्फ बात नहीं करेंगे। चर्चिस के अंदर नाम निहाद प्रस्तिश हो रही, खुदा को खुश करने के लिए प्रस्तिश नहीं हो रही। ईमानदारों, हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। थैंक यू जीसस। आसमान पर क्या करेंगे जी आप? वहां पे कौन सा काम होगा? वहां पर सिर्फ उसकी हमद होगी, वो होगा और आप होंगे, खुदा होगा, खुदा के लोग होंगे और सिर्फ हमद होगी। दरे आसमां है प्यारी माँ मरियम, मरियम, मरियम। क्या सुना आपने? क्या सुना आपने? क्या कहा मैंने? दरे आसमां है प्यारी मरियम। खुदावंद यीशु ने क्या कहा? दरवाजा मैं हूं। किसने कहा? दर का क्या मतलब होता है? दरवाजा। खुदावंद यीशु मसीह की जगह, खुदावंद यीशु मसीह की जगह उठाकर मुकद्दसा मरियम को रख दिया। बात समझ में आती है जी? कलाम कहता है यूहन्ना की अंजील के अंदर, खुदावंद यीशु ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, मुझसे दाखिल हो। और लोग क्या कहते हैं कि मरियम दर है। नो, बड़ा नो। ये खुदा के कलाम की तहकीर है, ये खुदा के कलाम के ऑपोजिट है, मुखालिफत है खुदा के कलाम। और सांची बहुत बड़ी पहाड़ी बना देती है। शाबाश। और पहाड़ियां ही बनानिया जे कि पहाड़ वाले पासे भी क्या लिखा है खुदा? ज़बूर 121 कैसे शुरू होता है? मैं अपनी आंखें पहाड़ियों की तरफ नहीं। अब तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहाड़ियां बनना शुरू हो गई। साड़ी पहाड़ी सारे को लोग पहाड़ियां इधर ही रह जाएं। खुदावंद यीशु मसीह दरवाजा है। मैं नहीं कहता, पाक बाइबल कहती। तो क्या ये ठीक है जी या गलत है? हवा छूट जाना में, यसू ने जदों आना में, वो पीछे ना रह जाए चलिया, रूह दा ये फरमाना। बाइबल में कहां पर लिखा है कि बाइबल में कहां पर ये हमारे सामने रखा गया है कि रूह कुद्स ने किसी इंसान को चला कहा है? पीछे न रह जावी तू चलिया। हमें मालूम नहीं होता हम क्या गा रहे हैं। हम वो गाएंगे जो खुदा का कलाम कहेगा। जब भी आप के सामने गीत आए, नया गीत आए, उसको पढ़े, उसको सुने, उसके हरूफ पर ध्यान दें। क्या ये गीत जो है, क्या ये हम जो है खुदा की मर्जी के लायक है? मैं भी पागल, भाई साहब, मैं भी पागल ते मेरा खुदा भी पागल। ये गाया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चर्चिस के अंदर बनावटी दिखावे की प्रस्तिश हो रही है। आपको मालूम नहीं है आप क्या कर रहे हैं। अच्छा ड्रेस पहना, अच्छी आवाज है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, खुदा के नाम को जलाल नहीं है। बहुत ध्यान दें। मैं एक वीडियो देख रहा था, शॉर्ट वीडियोस। औरत अजीब से उसने कपड़े पहने हुए हैं, चर्च के अंदर आ रही है और वो शायद चर्च लीडर है या वो पास्टर है, क्योंकि जो भी आता है उसके घुटनों को हाथ लगाता है और वो उनको प्यार देते देते आगे बढ़ रही है।
मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इंसान के आगे चर्चिस के अंदर सजदा करते हैं और कोई उन्हें मना नहीं करता है। उस्तादों का हिसाब लिया जाएगा। और मुजस्समा तो अगर यीशु का भी हो ना तो हम उसे भी सजदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ है। यीशु मुजस्समा में रहने वाला नहीं है, वो हर जगह पर मौजूद है। मुकद्दस मरियम का मुजस्समा है, मुकद्दस यूसुफ का मुजस्समा बनाया हुआ है और प्रीस्ट के सामने सजदे किए जाते हैं और वो उनको कपड़ा देते हैं। हाँ जी, बहुत बड़ा काम समझाया नहीं जाता। इसका मतलब क्या है कि चर्चिस के अंदर खुदा, चर्च का मतलब क्या है? चर्च का मतलब है खुदा के नाम को जलाल देना, खुदा के नाम की इज्जत करना, खाली आना भर कर जाना। चर्च के अंदर बहुत से लोग एक्टिंग करते हैं। चर्च, मैंने पहले कहा, यह थिएटर या स्टेज नहीं है। यहां पर अगर आप आते हैं तो किसको दिखाने के लिए आते? खुदा को दिखाने के लिए आते, खुदा से बरकत पाने के लिए आते। खुदा ने तुझे मुझे इसीलिए बनाया है, इसीलिए बनाया है कि तू खुदा की हम्द करे। हम इसीलिए तख्लीक हमारी हुई है। हालेलुया, यस। जब कौम बनी इस्राइल मिस्र में से निकाली गई, ध्यान दीजिएगा, खुदा ने मूसा से कहा कि तू जा, फराउन के सामने जाकर खड़ा हो जा और उससे कहना, हिदायत क्या है? मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जायदादें खड़ी कर ले। मेरे लोगों को जाने दे, वो बैंक बैलेंस बना ले। नो, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो क्या करें? वो खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। सिर्फ एक मकसद है, तेरा मेरा। थैंक यू जीसस। एक बार नहीं, खुदा ने जब भी मूसा को फराउन के पास भेजा, हर बार यही पैगाम मूसा फराउन के पास लेकर गया। खुदा कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो बियाबान में मेरी इबादत करें। कलीसिया, हम इसीलिए बने हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, इबादत का हर लम्हा खुदा की खुशनुदी के लिए है। आपने अगर खुदा के घर में आना है, आप वक्त का खास ख्याल रखें। नाश्ता बहुत देर कर देता है और उसके बाद हमारी आसाइश का नंबर आ जाता है और सुबह उठकर हम कपड़े इस्त्री करते हैं, सुबह उठकर हम अपने आप को ताजा दम करते हैं और जिस वक्त हम देख लेते हैं हाँ जी हुण गल बन गई है, उनको देखेगा तो चंगा लगेगा। नो, आप किसी को दिखाने के लिए खुदा के घर में नहीं आते हैं। आप किसको दिखाने के लिए आते हैं? किसको दिखाने के लिए आते हैं? हम खुदा को अपना आप दिखाने के लिए आते हैं। मेरे लोगों को जाने दे। थैंक यू जीसस। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बड़े शौक से चर्चिस के अंदर गाया जाता है, लेकिन किथे गाया जाता है? सिर्फ गिरजे के अंदर ही। बाद अंजील भी होते, बाइबल भी होते,
ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ शुरू। जो कुछ भी आप गाते हैं ध्यान से गाइए, अकल से गाइए, रूह से गाइए। ढोल वजने वजने ते वजने नाल वजे शहनाई, यीशु लाड़े दी बरात। बाइबल के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की आमद के मौका पर किसी ढोल का, किसी शहनाई का कोई जिक्र नहीं है, न संगय का जिक्र है। यीशु बादलों के तख्त पर आएगा। थैंक यू जीसस। जो ये गाते हैं यीशु आ जाए तो देख रहे होंगे जी ढोल किधर गए, है जी? नो। और बहुत सी ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद नुमाई के लिए, अपना आप पेश करने के लिए चर्चिस के अंदर ये सारे मामला चल रहे हैं। कलीसिया, अगर तूने, थैंक यू जीसस, अगर कलीसिया तू चाहती है कि तू खुदावंद यीशु मसीह के साथ बादलों पर खुदावंद यीशु के साथ जाए, तो आज अपना रवैया बदल ले। अयूब की जिंदगी बड़ी बाकमाल जिंदगी। अयूब शुक्रगुजारी भी करता है, हम्द भी करता है, तारीफ भी करता है, शुक्रगुजारियां भी चढ़ाता है। अभी एक मुसीबत खत्म नहीं होती है, दूसरा आके बताता है ऐ हो गया। और वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, जब वो सारी खबरें सुन चुका तो उसने अपने कपड़े जरूर फाड़े हैं। कपड़े फाड़ना आत्मातम की निशानी है। कपड़े फाड़ता है वो, और वो क्या कहता है, मैं नंगा ही मां के पेट से निकला और नंगा ही जाता हूं। ये औलाद मुझे किसने दी? ये मालो दौलत मुझे किसने दिया? ये मवेशी मुझे किसने दिए? ये मर्तबा मुझे किसने दिया? खुदा ने। मैं नंगा, उसने बताया कि मैं जब दुनिया में आया था मैं अकेला ही आया था, फिर जो सारी बरकतें हैं खुदा ने मुझे इस दुनिया में दी है। आगे चलते हैं। जब खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। वो अपनी जिंदगी के पुरआसाइश लम्हों में खुदा को कुर्बानियां, शुक्रगुजारियां देता था। लेकिन जब उसकी जिंदगी के अंदर मातम आ गया, दर्द आ गया, दुख आ गया, तो भी वो खुदा की सताइश करना नहीं भूला। बीवी क्या कहती है? तौबा करने के लिए नहीं, खुदा के नाम को तकफीर, खुदा के नाम को, खुदा के नाम की तकफीर कर, और क्या हो जा, मर जा। लेकिन वो बंदा खुदा क्या कहता है? तू नादान औरतों की सी बातें करती है। मेरे अजीज, याद रखिए कि जब भी आप खुदा की हजूरी में आए तो अपनी अकल किसके हवाले कर देनी है जी? हाँ, जब हम खुदा के हवाले अपनी अकल कर देंगे तो फिर वो हमें दो चंद अकलमंद बना देगा, वो हमारी अकल को बढ़ा देगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमदो सना की बेहतरीन मिसाल आपको कहां पर नजर आती है? दुनिया की बात कर रहे हैं हम जी। दुनिया में बाइबल के अंदर अमाल की किताब, आहिस्ता आहिस्ता आप जाएंगे। हालेलुया जी। दो शख्स हैं जो कहां पर हैं? कैद खाना में हैं। हालेलुया। खुदा के कलाम को बड़े ध्यान से लीजिएगा। अब आखिरी समय है, सिर्फ उस पिक्चर को दोबारा देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या बरकतें मौजूद हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
आमाल उसका 16वां बाब देखेंगे। थैंक यू जीसस। यहां पर पौलुस एक इलाका के अंदर है, थवातीरा के इलाका में। सुनिए, यहां पर पौलुस जब खुशखबरी का काम कर रहा है तो वहां पर एक लौंडी का जिक्र है, और वो लौंडी जो है कनीज नौकरानी, उसके अंदर एक बदरू है जो गैब की बातें बताती है। वो लोगों को बताती है कि तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होने वाला है। और जब वो बताती थी लोग पैसे देते थे, और जो उस लौंडी के मालिक थे वो पैसे कमाते थे, बड़े खुश थे कि हमारी मजदूरी इस लौंडी की वजह से लगी हुई है। और एक दिन ऐसा होता है कि उस लौंडी का आमना सामना किसके साथ हो जाता है? पौलुस के साथ, रसूलों के साथ। और फिर पौलुस उस पर निगाह करता है और उस बदरू को झिड़कता है, और फिर वो बदरू उस लौंडी में से निकल जाती। अब वो लौंडी सिर्फ लौंडी रह गई है, अब वो गैब बीन की जो रूह है उसमें से निकल गई है। अब ये लौंडी जो है ये कमाई का जरिया नहीं रही है। ये बात उसके मालिकों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। कारोबार मठा हो गया ना जी, पैसे आना बंद हो गए। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रसूलों को, पौलुस और सैलास को पकड़ा है। आइए इसको आगे खुदा के कलाम में से देखते हैं। अमाल की किताब उसका 16वां बाब। थैंक यू जीसस। आयत नंबर 22 से हम देखेंगे कि लोगों ने पकड़ लिया इनको, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालिफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। ये खुदा के लोगों का हुलिया है। जब गवाही आप देते हैं तो ये नौबत भी आ सकती है। और बैंत लगाने का हुक्म दिया, और कितने बैंत लगाए हैं? बहुत से, अनगिनत डंडे, बहुत से बैंत लगवाकर उन्हें कैदखाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करे। जख्मों से चूर है, कपड़े फाड़ देते, जिस्म नंगा हो गया, फिर बैंत लगे हैं। लाजमी बात है कि ये लोग जख्मी है, लहू लुहान है। और उसने हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया, और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब, किस वक्त जी? आधी रात के करीब पौलुस और सैलास क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे, और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। बैंत लगे हैं, घसीटा गया है, मार पड़ी है, पांव काठ में ठोंक दिए गए हैं। लेकिन खुदा के लोग क्या करते हैं? दुआ करते हैं, और हम्द के, हो सकता है वो ये गा रहे हो, रब याली मेरे को मेरे दिल नू, हाँ ऐ मुमकिन है वो गा रहे हो, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहां से आई? और फिर कुमक आ गई। हालेलुया। वो ये नहीं कहते किथे फंस गए हैं यार, हाँ, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लब शुक्रगुजारी कर रहे हैं, लिखा है हम्द कर रहे थे। खुदा का कलाम क्या कहता है? जो शुक्रगुजारी करता है वो मेरी, हाँ, वो शुक्रगुजारी कर रहे हैं अपने जख्मों के लिए, अपनी बेइज्जती के लिए, बैंत खाने के लिए, पांव काट में ठुक जाने के लिए।
थैंक यू जीसस। साढ़े ते हल्का जा सिर च दर्द होवे ना जी, ओहो है जी, पहले तो सिर बन लेना था, ठीक है ना जी, फिर कोई गल ही ना करे मेरे नाल, होता ना इस तरह से। थैंक यू जीसस। मैंने माजरत के साथ मैंने ईमानदारों को भी वावेला करते सुना, अपनी मुश्किल में मुसीबत में वो खुदा को भूल जाते हैं। यहाँ पर ये दो किरदार हैं, अपनी मुसीबत में किसको याद करते हैं? अपने खुदा को याद करते हैं। दुआ का मतलब ही यही है, खुदा के साथ गलबात। खुदाया वेख डंडे लगे ने, खुदाया बड़ी दर्द हो रही है, हाँ जी, पर खुदा बंदा तेरा शुक्र है, हालेलुया। यस, ये खुदा के लोगों का वतीरा है, ये ईमानदारों का तर्ज अमल है। हम कैसी कर रहे हैं? 26वीं आयत देखिए कि जब हमद और दुआ हो रही है कि यकायक बड़ा भूचाल आया। कैसा भूचाल आया? क्योंकि बड़ा खुदा गया है, हालेलुया। यहां तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम कितने दरवाजे खुले? हाँ, एक दरवाजा भी बंद नहीं। दुआ जो है वो जिंदगी के अंदर दरवाजों को खोल देती है। हमद जो है वो दरवाजे खुलना शुरू हो जाते। थैंक यू जीसस। दुआ और हमद ये किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, कोई रोना धोना नहीं है। जिंदगी में कभी दुख आए, हालेलुया, कभी उसके पास जाकर देखिए। यादें जब सताएं, यीशु को याद करना। बीमारी सताए, दुख सताए, कर्ज सताए, बोझ सताए, यीशु को याद करना। जब हम उसे याद करते हैं, आधी रात का वक्त है और आधी रात का वक्त सोने का वक्त है, लेकिन शायद चोटें लगी हैं और जो न्यू हिला सकता है, जो दरवाजे खोल सकता है, वो नींद भी दे सकता है। लेकिन खुदा के लोग सोने वाले जाग, तो फिर क्या होगा? मुर्दों में से जी उठ तो क्या होगा? खुदा का नूर तुझ पर चमकेगा। हमद और दुआ जिसने बुनियाद हिला दी है। थैंक यू जीसस। और सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल पड़ी। चाबी शायद लगा के बंद की गई बेड़ियां हैं, लेकिन दुआ ने क्या किया है? दुआ हमारे लिए चाबी का काम भी करती है। वो जो दुआ की चाबी है, वो दरवाजे खोल देती है, वो बेड़ियां खोल देती है, वो राहों को हमवार कर देती है। लेकिन दुआ ऐसी होनी चाहिए जो रूह और अक्ल के साथ हो। कई लोग उसी दुआ को, मुझे पता है, मैं उसको कहूंगा दुआ के लिए, मुझे पता जी इसने कैसी दुआ करनी। मैं किसी बेटी को कहूंगा मुझे पता है इन्होंने कैसी दुआ करनी। चर्च के अंदर किरदार होते हैं, पता होता है कि ये यही दुआ करेंगे। मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूं। लेकिन हमारी दुआएं वक्त के साथ क्या हो जानी चाहिए जी? बदल जानी चाहिए। औरत जब खुदा उसे बरकत देता है, औलाद उसके पेट के अंदर है, वो क्या दुआ करती है? शायद दुआ करती है, खुदावंदा तू इस बच्चे को सलामती से दुनिया के अंदर लेकर आना। लेकिन जब वो बच्चा हो चुकता है तो फिर वो ये दुआ नहीं करती। हाँ, वो फिर उस
खुदा की शुक्रगुजारी करती है और उस बच्चे की दराजी उम्र की भी दुआ बदल गई ना। हाँ, हमारी दुआओं के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। शादी नहीं हुई, पहले खुदावंदा शादी हो जाए। हाँ, शादी हो गई तो फिर खुदावंदा तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बीवी दे दी है। खुदावंदा तेरा शुक्र है तूने मुझे खामन बख्श दिया। दुआएं बदल गई। सो कोशिश करें कि हम एक ही राउंड में घूमते न रहें, बल्कि हम खुदा से कुव्वत लेकर, खुदा से ताकत लेकर हमारी दुआओं के रुख भी बदल जाए। हालेलुया। हमने दुआ किस तरह से करनी है? रूह और अक्ल से। हमने प्रस्तिश कैसे करनी है? रूह और अक्ल से, रूह और सच्चाई के साथ। जब हम ये करेंगे तो आप नताइज देखना शुरू कीजिएगा। पौलुस और सिलास ने हमद और दुआ की तो फिर नतीजा उनके सामने आया ना। हाँ, एक मुस्बत नतीजा। आगे चल के जब आप पढ़ते हैं कि वही दरोगा जिसने बेड़ियां लगाई थी, वही दरोगा उनके कदमों में गिर जाता है। खुदा हालात बदल देता है, मिजाज बदल देता है, जिंदगियां बदल जाती। एक बात और जाते जाते मेरे जहन में आ गई, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मस्जिद कौन लोग जाते हैं जी वहां पर नमाज पढ़ने के लिए? कौन जाते हैं? मुसलमान बहन भाई जाते हैं, वहां पे भाई लोग जाते हैं। मंदिर में कौन लोग जाते हैं जी? हिंदू लोग जाते हैं। हम कहां पर जाते हैं? गिरजाघरों में जाते हैं। बहुत से ऐसे गीत आपने सुने होंगे कि खुदावंदा मुझे अपना मंदिर बना दे। और मंदिर जो है ये बुतों की रखने की जगह है, बुतों की प्रस्तिश की जगह है। ऐ खुदावंदा मेरा दिल तेरी हैकल बन जाए। हमें अपने दिल को हैकल के तौर पर खुदा को पेश करना, मंदिर के तौर पर नहीं। मंदिर जो है आइडेंटिफिकेशन है कि उस जब आप कभी मंदिर में जाकर देखने, वैसे अगर आप विजिट करें तो वहां पर आपको रंग बिरंगे बुत नजर आएंगे। तो अगर मैंने अपने दिल को मंदिर बना लिया तो इसका मतलब है उस दिल के अंदर भी रंग रंग के बुत बैठे होंगे। लेकिन जब वो दिल हैकल बन जाएगा तो फिर उसमें मेरा और आपका खुदा तख्त नशीन होगा। हालेलुया। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।